कॉलोनी से भी लोग पत्थर फेंके। उसके बाद में यहाँ एक ईदगाह रोड करके है, वहाँ पे भी ये घटना हुई और हम लोग यहाँ करीब 12:15 के दरमियान में थे। पुलिस थी, बंदोबस्त था, सब कुछ था। 4 बंदे लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। गणेश जी के जो पीछे का हिस्सा था उस पर बैकग्राउंड के हिस्से में पहला पत्थर लगा, दूसरा पत्थर बैकग्राउंड को लग के और गणेश जी के हाथ पे आया और वो नीचे गिरा, तीसरा हमारे कार्यकर्ताओं को लगा। तो उन चारों को हम लोगों ने ही दौड़ाया और 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के ताबे में दिया। मस्जिद के रामचंद्र इस भारत देश में जन्म लिए, उनके नारे नहीं लगेंगे तो किसके लगेंगे? जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, यहाँ उनकी संस्कृति है, यहाँ पे रामायण में साक्षात बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया है, यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का साक्षात जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान का साक्षात जन्म हुआ है। तो प्रभु की जय नहीं होगी तो किसकी जय होगी? जिस गणपति मूर्ति पर पथराव हुआ उसी गणेश पंडाल के कुछ आयोजक, वहाँ के सदस्य जो है वो मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये पूरी घटना की जो शुरुआत है वो यहाँ पहुँचने के बाद कैसे हुई? दरअसल बात ऐसा है भाई साहब, कल भिवंडी में 3 घटना हुई और भी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। 10 बजे शाम में गायत्री नगर से हम बस स्टॉप की तरफ आएंगे तो वहाँ पे एक फातिमा नगर करके है, उधर 4 माले का टावर है। तीसरे माले से पत्थर आने के बाद लोग ऊपर का वीडियो बनाने लगे तो बाजू की कॉलोनी से भी लोग पत्थर फेंके। उसके बाद में यहाँ एक ईदगाह रोड करके है, वहाँ पे भी ये घटना हुई और हम लोग यहाँ करीब 12:15 के दरमियान में थे। पुलिस थी, बंदोबस्त था, सब कुछ था। 4 बंदे लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। गणेश जी के जो पीछे का हिस्सा था उस पर बैकग्राउंड के हिस्से में पहला पत्थर लगा, दूसरा पत्थर बैकग्राउंड को लग के और गणेश जी के हाथ पे आया और वो नीचे गिरा, तीसरा हमारे कार्यकर्ताओं को लगा। तो उन चारों को हम लोगों ने ही दौड़ाया और 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के ताबे में दिया। मस्जिद के पास से आए पत्थर? इस साइड से आया, आपके पीछे से जहाँ आप खड़े हो जी। हमारी गणेश मूर्ति इस जगह पे ही थी, वंजर पट्टी के मेन चौक पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम लोगों ने कहा कि साहब आज 6 दिन के अंदर पद्मा नगर में 62 मूर्तियां तोड़ी गई। आप लोगों ने FIR लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद अभी फातिमा नगर में हुआ, 5वें दिन की गणपति में गायत्री नगर में चप्पल और पत्थर फेंके गए थे, उसमें भी आप लोगों ने FIR लिखा मगर कोई आरोपी नहीं मिला। फातिमा नगर में हुआ, उसका भी आप FIR लिखोगे कह रहे हो, लेकिन कोई आपको आरोपी क्यों नहीं मिलता है? अभी ईदगाह रोड पे हुआ, वहाँ का भी आप FIR लिख रहे हो, आरोपी नहीं मिल रहा है। यहाँ का भी आप FIR लिखने का आश्वासन दे रहे हो, आरोपी क्यों नहीं मिल रहा है आपको? हम लोग को ये समझ में नहीं आता है। उसके बाद हम लोग ने ये तय किया कि 5 जगह का आप आरोपी लाओ पहले, उसके बाद हम गणेश का विसर्जन करेंगे। तो अभी आपने गणपति का विसर्जन किया है नहीं? भाई साहब हम लोगों के साथ में 3rd डिग्री यूज किए। DCP साहब ने खुद ये शब्द वापरा है कि लाठी चार्ज। सब कार्यकर्ताओं को लाठी पड़ी, किसको 2 मिला है गणेश जी के आशीर्वाद से, किसको 4 मिला है, किसको ज्यादा मिला है। तो मार हम सब लोगों ने खाया है। यहाँ तक कि हमारे नेता राजेश कुंटे जी जो राहुल जी के ऊपर केस किए थे, संघ के कारवा है कल्याण के, उनको नजरबंद किया गया। मारने के बाद जीप में डाल के उनको नजरबंद किया गया, हटाया गया कि ताकि यहाँ से छितिर बितर हो। कल हमारे यहाँ के आमदार भी आए थे, वो भी रास्ते पे यहीं बैठे थे। ये भी लगाया गया कि मस्जिद के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए। देखिए, नारे लगे नहीं लगे ये नहीं बोल सकते हैं, और आगे पीछे होता है ना। और ऐसा नहीं है कि आदमी नारा ही देगा, आदमी बातचीत करता है। नारा का मतलब क्या हुआ? जय श्री राम। आदमी जय श्री राम कौन नहीं बोलता है? पुराने सदियों से चला आ रहा है ना। क्या राम का नाम लेना गलत है? जी, आप क्या कहें? आरोप लगे कि जय श्री राम के नारे लगाए गए मस्जिद। नहीं, प्रभु रामचंद्र जी के नारे नहीं, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। और जहाँ प्रभु रामचंद्र इस भारत देश में जन्म लिए, उनके नारे नहीं लगेंगे तो किसके लगेंगे? जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, यहाँ उनकी संस्कृति है, यहाँ पे रामायण में साक्षात बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया है, यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का साक्षात जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान का साक्षात जन्म हुआ है। तो प्रभु की जय नहीं होगी तो किसकी जय होगी? आखिर ये कौन लोग हैं? ये दंगे से किसको फायदा होगा? ये दंगे में ऐसा है, ये जो फालतू लोग बैठते हैं, इनको कुछ काम नहीं रहता है, ये सब यही काम करके बढ़ावा करते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े। क्या आपको लगता है ये कोई साजिश का हिस्सा हो सकता है कि ताकि 2 समुदाय के बीच में जो है वो अशांति फैलाई जाए? कुछ सामाजिक तत्व है, उन्हीं का है। मैं सब पे क्लेम नहीं कर सकता हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि बुराई दिखे। हम तो हाथ जोड़ के सभी से अपील करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म सबका है। क्या कोई साजिश की बू आपको नजर? देखिए कैसा है, राजनेता किसी के हितैषी नहीं होते, वो प्लस माइनस की राजनीति करते हैं। कहाँ से वोट बैंक मेरा प्लस होगा, कहाँ से मुझे वोट ज्यादा मिलेंगे, वो उस तरफ झुकावते हैं। लेकिन वोट के लिए गणपति बापा पर पथराव होना, पथराव नेता लोगों ने किया है, मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूँ।
असामाजिक लोग जिन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, धर्म से कोई मतलब नहीं, जिनके खुद के खाने के वांदे हैं, सड़क पर रहने वाले लोग, क्योंकि ये भिवंडी ऐसा शहर है कि कई जगह 92 में हुआ, 96 में हुआ, 2004 में हुआ, लेकिन हमारा भिवंडी शहर भाईचारा का शहर था। यहाँ पे खरोच किसी को नहीं आई, सब मिलजुल के शांति से थे। और ये जो हुआ है घटना कल, ये पहली बार हुआ है 30 साल के अंदर। हम लोग हर साल विसर्जन करने आते। कुछ असामाजिक लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरे धर्म को तकलीफ देके। जब एक सवाल ये भी जानना चाहूंगा, जब यहाँ पर पथराव हुआ तब क्या उसमें महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, किसे की थी? हमारी महिलाएं बच्चे हसीन टॉकीज तक आते हैं, बाकी सब पुरुष थे, छोटे बच्चे थे, बड़े बुजुर्ग थे। कुछ लोग जख्मी हुए? हाँ, कुछ लोग जख्मी हुए। स्वयं जो मंदिर के साथ में हमारा कार्यकर्ता था उसको भी जख्म लगाए, तो छोटे छोटे जख्म थे। इसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में एफआईआर उस जख्मी के लिए कंप्लेंट देने नहीं गए। अब सरकार से क्या उम्मीद है आपको, खासतौर से जहाँ पर शिंदे फडणवीस की सरकार है, उससे क्या उम्मीद? मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, आप सभी जो न्यूज़ चैनल के लोग हो, आप लोग से हम लोग को आग्रह है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं देवेंद्र जी को, एकनाथ शिंदे जी को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे और भी त्यौहार है, तो आप कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि किसी को भी आज ईद मिलाद है वो भी अच्छे से हो जावे, नवरात्रि आ रहा है वो भी अच्छे से हो जावे। क्योंकि कुछ असामाजिक लोग जो गंदा काम करके शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं वो नहीं हो गई। आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। बाजू की कॉलोनी से भी लोग पत्थर फेंके। उसके बाद में यहाँ एक ईदगाह रोड करके है, वहाँ पे भी ये घटना हुई। और हम लोग यहाँ करीब 12:15 के दरमियान में थे, पुलिस थी, बंदोबस्त था, सब कुछ था। 4 बंदे लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। गणेश जी के जो पीछे का हिस्सा था उस पर, बैकग्राउंड के हिस्से में पहला पत्थर लगा, दूसरा पत्थर बैकग्राउंड को लग के वो गणेश जी के हाथ पे आया और वो नीचे गिरा, तीसरा हमारे कार्यकर्ताओं को लगा। तो उन चारों को हम लोगों ने ही दौड़ाया और 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के ताबे में दिया। मस्जिद के रामचंद्र इस भारत देश में जन्म लिए, उनके नारे नहीं लगेंगे तो किसके लगेंगे? जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, यहाँ उनकी संस्कृति है, यहाँ पे रामायण में साक्षात बताया गया है, यहाँ पे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया है, यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का साक्षात जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान का साक्षात जन्म हुआ है। तो प्रभु की जय नहीं होगी तो किसकी जय होगी?